स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है जो एक एक नंबर के आते हैं। तो इसका सूत्र होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है कि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है। तो हम क्या करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का जो परिधि होता है जिसको कहते हैं 2 पाई आर, ये आपस में इक्वल है। अब यहाँ से पाई को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये एक आर से एक आर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर इक्वल टू मिला हमको 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड, ये एक वृत्त खंड है ये वाला, और इसके बाद ये एक बड़ा वाला, ये जो पूरा वृत्त खंड है, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं आर, मतलब कि त्रिज्या है हमारा 15 सेंटीमीटर और थीटा है हमारा 60 डिग्री। ये हमको दिया हुआ है, ये 60 और ये 15। इसके बाद हम इस छोटे वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड कहते हैं जैसे कि ये ओ ए और ये पूरा, ये जो इतना है, इस पूरे को हम कहते हैं त्रिज्य खंड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि पहले संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको हम घटा देंगे। तो यहाँ से हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हमको माइनस करना है संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए इसका हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए दूसरा सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा जो होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस सूत्र से हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और यहाँ से हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसको आपस में से घटाएंगे तो हमको मिलेगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख लेते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब थीटा दिया हुआ है यहाँ पे 60 अंश, तो लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कह रहा है 3.14 लेना है, तो यहाँ पे लेंगे 3.14 और यहाँ पे आर का मान है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 का स्क्वायर माइनस 1/2। इसके बाद फिर से आर स्क्वायर है, तो यहाँ से फिर से लिखेंगे 15 का स्क्वायर और साइन थीटा, और थीटा है हमारा 60 अंश। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 15 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, तो 15 का स्क्वायर हम कॉमन लेंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा और 6 से 36 जो है 6 बार में कटेगा, तो ये बचेगा 3.14। इसको लिखेंगे 3.14 डिवाइडेड बाई ये 6 और 15 का स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं माइनस 1/2। 15 का स्क्वायर ये कॉमन है बाहर, और साइन 60 अंश का मान होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। इसको और सॉल्व करते हैं तो 15 का स्क्वायर होता है 225, ये है 3.14 डिवाइडेड बाई 6 माइनस √3 का मान कह रहा है 1.73 रखना है, तो रखेंगे 1.73 और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ से 225 कॉमन है,
इसका हम लोग एलसीएम लेके माइनस कर देते हैं तो 6 और 4 का एलसीएम होता है 12 और 6 से जब हम 12 को कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा और 2 का 3.14 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 6.28 और 4 से 12 3 बार में कटता है और 3 का जब हम लोग 1.73 में गुणा करेंगे तो 5.19 प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमको मिलेगा 225 और 6.28 में से जब हम 5.19 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 1.09 और हमको 12 से भाग देना है तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई 12 और अगर हम 225 का 1.09 में गुणा करें तो हमको मिलता है 245.25 डिवाइडेड बाई 12 और 245.25 में अगर हम 12 से भाग दें तो हमको मिलता है 20.4375। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है इस बड़े वाले का। उसके लिए क्या करेंगे कि इस पूरे गोले का क्षेत्रफल निकाल के ये छोटा वाला माइनस कर देंगे तो बाकी का हमको मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375। तो पाई का मान है 3.14 और आर स्क्वायर मतलब कि 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375। अब 3.14 का गुणा करना है, 15 का स्क्वायर होता है 225 और फिर उसमें से माइनस करना है इसको। अब अगर हम 225 का 3.14 में मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा 706.5 और इसमें से माइनस करना है 20.4375 और जब इसको हम घटाते हैं तो हमको आंसर मिलेगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा आंसर होगा। एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी हमारा आंसर होगा। तो ये दोनों हमें यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है कि एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेमी की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पे चित्र दिया हुआ है और ये इसके किनारे किनारे पे डिजाइन बने हुए हैं और इन 6 डिजाइनों को बनाने की लागत हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले इसकी त्रिज्या आर दिया हुआ है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लेंगे 28 सेंटीमीटर। चूंकि मेजपोश पर कुल 6 डिजाइन है इसलिए जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण 360 डिवाइडेड बाई 6 और ये आएगा हमारा 60 अंश। मतलब कि हर एक ये जीवा द्वारा जो केंद्र पे कोण बन रहा है ये बन रहा है 60 अंश का, मतलब कि ये सभी 60-60 अंश के कोण हैं। अब सबसे पहले हम 6 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 6 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल इक्वल टू 6 टाइम्स। अब जैसे ही हमको वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है ये पूरा यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, और इसमें से जब हम ये त्रिभुज माइनस करेंगे तो ये डिजाइन जो है इसका हमको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा और इसी को कहते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा यहाँ से लिखेंगे तो लिखेंगे 6 टाइम्स आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और हमको मिलेगा ये थीटा के जगह पे हम लिखेंगे 60 क्योंकि ये 60 अंश का कोण है। उसके बाद ये 360, अब पाई का मान होता है 22/7 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है
और साइन थीटा का मतलब है 60 अंश। इसके बाद 6 और आर का मान यहाँ पे 28 है, तो इसको लिखेंगे 28 का स्क्वायर। और यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और 6 से 36 6 बार में कटेगा, तो इसको लिखेंगे 22 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 22, और 7 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको 42, माइनस ये 1/2 है तो इसको लिखेंगे 1/2, और साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, तो इसका हम लोग गुणा कर देंगे। और इसको अगर हम लोग और सॉल्व करें तो इसको हम लोग लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई ये 28 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको अगर हम लोग 2 से काटें तो ये 11 बार में और ये 21 बार में कटेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 11 डिवाइडेड बाई 21 माइनस √3 का मान होता है 1.73, और 1.73 का 1 में गुणा करेंगे तो 1.73 ही बनेगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा। इसके बाद इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 गुणे 28 गुणे 28। इसके बाद इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 होगा, और 21 का 1.73 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36.33 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 21 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 84 मिलेगा। इसके बाद इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 28, और 44 में से हम 36.33 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 7.67, और डिवाइडेड बाई ये यहाँ पे 84 लिखा हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं कि 6 से 84 को 14 बार में काट सकते हैं, और 14 से ये 28 2 बार में कटेगा, तो 28 का 2 में गुणा करेंगे तो होगा 56, और ये है हमारा 7.67। तो 56 का 7.67 में हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 429.52, और इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत 0 रुपये 35 पैसे है, 0.35 रुपये है, तो इसका हम इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल लागत निकल जाएगा। इसलिए 429.52 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत। हम क्या करेंगे कि 429.52 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 का, तो हमको मिलेगा 105.33 रुपये। ये हमारा आंसर होगा।